फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होगे, हेल्दी होगे, स्वस्थ होगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स दवाओं के बारे में कि ये क्या होते हैं दोस्तों, और इनके टाइप्स क्या हैं और कैसे हमारी बॉडी में काम करती हैं, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट, टाइप्स, और इनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, कभी ना कभी आपने भी एंटीबायोटिक्स दवाओं का इस्तेमाल ज़रूर करा होगा। सर्दी ज़ुकाम या गले का इन्फेक्शन, वायरल निमोनिया, किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो आपको आई होगी, तो इन बीमारियों को जड़ से यानी बैक्टीरिया के विकास को रोकने और ख़त्म करने के लिए, इस काम के लिए रोगी को एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जाती है, जो विभिन्न तरह के बैक्टीरियल संक्रमण से होने वाली बीमारियों के इलाज में कारगर साबित होती है। दोस्तों, हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप देख रहे होंगे कि नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन लाइक बटन है, उसको दबाएं और हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तो एंटीबायोटिक दवा ज़रूर ली होगी दोस्तों। जब आप बच्चे होंगे, जब आपको स्ट्रेप थ्रोट हुआ होगा, जो कि बहुत दर्दनाक होता है। ये गले का इन्फेक्शन होता है जो हर बच्चे को हो जाता है, या फिर कान का संक्रमण के उपचार से लेकर जवान होने पर यूरिन इन्फेक्शन के संक्रमण में, या फिर त्वचा की खुजली वाले संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक्स दवाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण दवा होती है दोस्तों, जो सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दवाएं हैं दोस्तों। एंटीबायोटिक्स को एंटीबैक्टीरियल भी कहा जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ने के लिए ये बहुत ही शक्तिशाली दवा है। ये अगर उचित तरीके से ली जाए तो आपके जीवन को बचा सकती है, लेकिन दूसरी दवा की तरह एंटीबायोटिक्स के भी नुकसान है दोस्तों। नुकसान और साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स क्या है और ये हमारे शरीर में कैसे काम करती है। दोस्तों, एंटीबायोटिक क्या है, ये हमारे शरीर में कैसे काम करती है? बीमार पड़ने पर एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल आप भी करते होंगे। बहुत से लोगों की तरह आप भी डॉक्टर से पूछे बिना कई बार एंटीबायोटिक ले लिया करते होंगे, लेकिन हर बीमारी में एंटीबायोटिक फ़ायदा पहुँचाए ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। इसे ज़्यादा लेने से शरीर को काफ़ी नुकसान हो सकता है दोस्तों। ऐसे में ये जान लेना बेहतर होगा कि एंटीबायोटिक क्या होती हैं, ये हमारे शरीर में कैसे काम करती हैं, उनका यूज़ करने से पहले क्या सावधानी रखी जानी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स किस तरह काम करती है। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स को एंटीबैक्टीरियल भी कहा जाता है। जब भी हमारे शरीर पर बैक्टीरिया का आक्रमण होता है तो सामान्य तौर पे हमारा रोग प्रतिरोधक तंत्र इस बैक्टीरिया और इसके इन्फेक्शन को नष्ट कर देता है। ये काम हमारे ब्लड में मौजूद वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। लेकिन जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बहुत गंभीर हो जाता है तो अकेले प्रतिरोधक यानी इम्यून सिस्टम के लिए उससे लड़ना आसान नहीं रह जाता। ऐसे में एंटीबायोटिक दवाओं की मदद ली जाती है दोस्तों, जो बैक्टीरिया को समाप्त कर देती है या फिर इसकी ग्रोथ को धीमा कर देती है दोस्तों। अब हम आपको बताएंगे एंटीबायोटिक दवाओं के प्रकार क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं। दोस्तों, विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स बाज़ार में उपलब्ध हैं और वे अलग अलग ब्रांड के नामों के साथ आते हैं। एंटीबायोटिक्स आमतौर पर उनके काम के तरीक़े के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में रखा जाता है। प्रत्येक प्रकार के टाइप्स के एंटीबायोटिक केवल कुछ ही प्रकार के बैक्टीरिया या परजीवी के खिलाफ काम करता है। यही कारण कि अलग अलग टाइप के संक्रमण इन्फेक्शन के इलाज के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है दोस्तों। एंटीबायोटिक दवाओं के मुख्य प्रकार इस टाइप से हैं दोस्तों। पेनिसिलिन उदाहरण के लिए फेनोक्सिमेथिलिन पेनिसिलिन, फ्लक्सोक्लोसेलिन और एमोक्सिसिलिन इत्यादि। सेफ्सोफ्लेक्सिन उदाहरण के लिए सेफक्लोर, सेफाडेक्सिलिन या सेफोक्लेसिन इत्यादि। टेट्रासाइक्लोलाइन्स उदाहरण के लिए टेट्रासाइक्लिन, डेक्सोसाइक्लिन या लाइमोसाइक्लिन इत्यादि। इमिग्लोग्लाइसिड्स उदाहरण के लिए जेटामाइसिन,
जेटामाइसिन, टेब्रोमाइसिन इत्यादि। मैक्रोलिड्स उदाहरण के लिए एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरोथ्रोमाइसिन इत्यादि। क्लेडामाइसिन इत्यादि। सल्फोनामाइड्स या ट्रिप्रोमेथ्रिन उदाहरण के लिए कोट्रिप्रोमाइजोल या मेट्रोडिनोजोल या टिनिजोनल इत्यादि। क्विनोलोन्स उदाहरण के लिए सिप्रोफ्लोक्सिन या लिवोफ्लोक्सिन और नॉर्कोफ्लोसिन इत्यादि। नाइट्रोफुरेटाइन या जो मूत्र संक्रमण के लिए उपयोग में की जाती है। उपरोक्त मुख्य प्रकार की एंटीबायोटिक्स के अलावा कई अन्य एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं जो विशेषज्ञ डॉक्टर या अस्पताल के डॉक्टर अधिक असामान्य प्रकार के संक्रमण जैसे टीबी के इलाज के लिए यूज में की जाती हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स के कार्य क्या हैं, इनके यूज़ क्या हैं। दोस्तों जीवाणु से होने वाले संक्रमण का इलाज करने के लिए एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग तब किया जाता है जब एंटीबायोटिक दवाओं के बिना उसे ठीक करना की संभावना नहीं होती। अगर इलाज नहीं किया गया तो दूसरे को प्रभावित कर सकती है। बिना एंटीबायोटिक दवाओं से इलाज के बहुत लंबे समय लग सकता है। यदि इलाज ना किया जाए तो अधिक गंभीर जटिलताओं का खतरा हो सकता है। जिन लोगों को संक्रमण का जोखिम अधिक है उनको भी एक सावधानी के तौर पे, जिसे एंटीबायोटिक्स या प्रोफिलैक्सिस कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीबायोटिक दवाओं का यूज़ बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। हालांकि कभी कभी ये निर्धारित करना मुश्किल होता है कि आपका संक्रमण बैक्टीरिया के कारण है या वायरस के कारण, क्योंकि इनके लक्षण अक्सर समान होते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि एंटीबायोटिक्स दवा के फ़ायदे क्या हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों एंटीबायोटिक दवाएं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक दवाएं हैं। बैक्टीरियल संक्रमण और बीमारी की गंभीर जटिलताओं को कम करने के लिए जीवाणु से होने वाले संक्रमण के इलाज में पेनिसिलिन या अन्य एंटीबायोटिक्स के लाभों को नकारना मुश्किल होगा। एंटीबायोटिक्स जीवाणुओं का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया का अवरोध करके बैक्टीरिया को मार के या उनकी वृद्धि को रोककर हमें संक्रमण के फैलने से बचाती हैं। ये बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण से लड़ने के लिए शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली में भी मदद करती हैं। लेकिन कुछ दवाएं जो जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए काम करती थी, समय बीतने के साथ अब कम प्रभावी होती जा रही हैं या बिल्कुल काम नहीं करती हैं। जब एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया के एक निश्चित अवशेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उन बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक प्रतिरोधी कहा जाता है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध आज दुनिया में सबसे अधिक चिंताजनक हेल्थ समस्याओं में से एक है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि एंटीबायोटिक जीवाणुरोधक या जीवाणु पोषक है। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं किसी को सर्दी जुकाम हुआ और वो मर गया? शायद आपको ये कोरा बकवास लगे। सब्जी काटते समय किसी का हाथ कट जाना और फिर कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाना भी आपको एक गलत प्रतीत होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सच है। वर्ष 1928 में जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का आविष्कार किया था तो ये खोज जीवाणुओं के संक्रमण से निपटने में जादू की छड़ी की तरह काम करने लगी। समय के साथ एंटीबायोटिक का प्रचलन तेज़ी से बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और एंटीबायोटिक दवा खा कर बैक्टीरिया अब इतना ताकतवर हो गया है दोस्तों उस पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम होने लगा है। इसका उदाहरण है सुपरबग बैक्टीरिया। सुपरबग ऐसा बैक्टीरिया है जिस पर एंटीबायोटिक का प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों एंटीबायोटिक एक ऐसा यौगिक है जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु को मार देता है, उसके विकास को रोकता है। ये बीमारी ना फैलने देने वाले यौगिक का एक व्यापक ग्रुप होता है जिसका उपयोग कवच और प्रोटोजोआ सहित सामान्य सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने पर बैक्टीरिया, फफूंद या अन्य परजीवी के कारण संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। एक वो जीवाणु को मारते हैं उन्हें जीवाणु नाशक एजेंट कहा जाता है और दूसरा जो जीवाणु के विकास को दुर्बल करते हैं उन्हें बैक्टीरियोसिस्ट एजेंट कहा जाता है। पेनिसिलिन जीवाणु नाशक एंटीबायोटिक है। ये जीवाणु की कोशिकाओं का दीवार या कोशिका झिल्ली पर वार करता है। एंटीबायोटिक को एंटीबैक्टीरियल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमारी इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र में बैक्टीरिया के कारण हुए संक्रमण को दूर करने के गुण पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी बैक्टीरिया का संक्रमण इतना अधिक हो जाता है कि संक्रमण को दूर करना इम्यून सिस्टम की क्षमता के बाहर हो जाता है। ऐसे में संक्रमण से बचने के लिए हमें बाहर से दवा के रूप में एंटीबायोटिक लेना पड़ता है।
दोस्तों बहुत पावरफुल हैं, ये बहुत शक्तिशाली हैं, एंटीबायोटिक्स दवाएं हैं। दोस्तों देखा जाए तो एंटीबायोटिक मेडिसिन बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल दवाएं हैं जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन से लड़ती हैं। दोस्तों ये बैक्टीरिया हमारी वाइट ब्लड सेल्स यानी श्वेत रक्त कोशिकाओं पर हमला करते हैं। दोस्तों वहाँ करीब 16 मिनट में मल्टीप्लाई होकर दोगुने हो जाते हैं। ये बहुत जल्द हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देते हैं, जिससे हम कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। अगर इन बैक्टीरिया या फंगस को ख़त्म नहीं किया जाता तो ये मल्टीप्लाई होकर हमारी स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन दो तरह से काम करती हैं। एक बैक्टीरिया को शरीर के विभिन्न ऑर्गन से बढ़ने या मल्टीप्लाई होने से रोकती हैं, दूसरी उन्हें ख़त्म करती हैं। रोगी इन एंटीबायोटिक मेडिसिन को 3 तरह से ले सकता है, ओरल यानी टेबलेट, कैप्सूल या सिरप फॉर्म में, दूसरा इंजेक्शन के रूप में, और तीसरा इंट्रावेंस ड्रिप के ज़रिए। रोगी की हालत के आधार पर ये मेडिसिन दी जाती है। जैसे उसे वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल है, एंटी फंगस इन्फेक्शन है या एंटी फंगल या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो तो एंटीबैक्टीरियल है। ये इन पर निर्भर करता है। दोस्तों अब हम बताएंगे एंटीबायोटिक दवाओं के नुकसान क्या हैं। दोस्तों सभी दवाओं की तरह एंटीबायोटिक दवाओं के भी साइड इफ़ेक्ट के कारण बनने की क्षमता होती है। जब एंटीबायोटिक्स आपके लिए आवश्यक होती है तो लाभ उसके जोखिम से काफ़ी अधिक होते हैं, लेकिन जब उनकी आवश्यकता नहीं होती तब भी यदि आप इनका यूज़ करते हैं तो आपको एक अनावश्यक जोखिम ले रहे होते हैं। दोस्तों एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग से होने वाले सामान्य नुकसान कुछ हैं, इस तरह हैं। दोस्तों कुछ एंटीबायोटिक दवाओं या एंटीबायोटिक्स से जैसे पेनिसिलिन से एलर्जी हो सकती है। कई एंटीबायोटिक दवाओं से गैस्ट्रोएंटेस्टाइनल समस्या जैसे दस्त, उल्टी या मतली हो सकती है। एंटीबायोटिक न केवल अपने लक्ष्य को मारती है बल्कि अन्य उपयोगी सूक्ष्म जीवों या अन्य बीमारियों को रोकने के लिए भी हमारे शरीर में वनस्पति रहने पर उन्हें भी मार देती है। त्वचा के कई प्रकार के चकत्ते भी हो सकते हैं जो हल्के या लाल चकत्ते हो सकते हैं, और उदाहरण के लिए नेक्रोसिस भी हो सकता है। दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं एंटीबायोटिक्स के। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि इस्तेमाल में आपको क्या सावधानी बरतनी है। दोस्तों एंटीबायोटिक दवा के गलत या ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने से दुनिया भर में एंटीबायोटिक प्रतिरोध के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जो चिंता का विषय है। दोस्तों कई डॉक्टर बीमारी की ठीक से जाँच किए बगैर रोगी को शुरू में ही एंटीबायोटिक दवा दे देते हैं, जिससे सुपरबग की समस्या सामने आती है। इससे रोगी के स्वास्थ्य पर हमला बोलने वाले बैक्टीरिया पर ये एंटीबैक्टीरियल दवाएं असर नहीं करती। इससे बैक्टीरियल संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इनके लिए समुचित मेडिसिन न होने के कारण स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनता जा रहा है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि रोगी को यानी पेशेंट को एंटीबायोटिक की कितनी ज़रूरत होती है। दोस्तों जहाँ तक एंटीबायोटिक मेडिसिन लेने का सवाल है तो सबसे पहले इस बात की जांच कर लेनी चाहिए कि रोगी को वाकई इसकी ज़रूरत है या नहीं। बिना डॉक्टरी जांच के और सोचे समझे बिना ये दवाई लेना नुकसानदायक हो सकता है। कई बार वायरल, मौसमी बुखार, सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों में किसी एंटीबायोटिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैरासीटामोल या एंटी एलर्जिक मेडिसिन से रोगी 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। दोस्तों लेकिन अगर उसे बुखार के साथ सीने में जकड़न, लगातार खांसी, कफ, ब्लड आने जैसे इन्फेक्शन, संक्रमण हो जाते हैं तो डॉक्टर को चेकअप कर एंटीबायोटिक दवाएं भी देनी पड़ती हैं। इसी तरह अगर किसी रोगी के गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो और वो एंटीबायोटिक मेडिसिन देने पर 1 हफ्ते में ठीक हो जाए तो 10-15 दिन बाद उसे दोबारा गले में संक्रमण होने पर यह ज़रूरी नहीं कि संक्रमण बैक्टीरिया की वजह से ही हो, इस बार भी उसे एंटीबायोटिक मेडिसिन की ज़रूरत ही पड़े। इसलिए डॉक्टर से जाँच कराने के बाद ही मेडिसिन लेनी चाहिए। दोस्तों हम आपको बताएंगे एंटीबायोटिक की खुराक क्या है। दोस्तों इन एंटीबायोटिक मेडिसिन की खुराक रोगी के वज़न, उम्र, बीमारी के हिसाब से नियत की जाती है। आमतौर पर इन्हें 15 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम वज़न के हिसाब से दिया जाता है। जिससे कोई व्यक्ति 60 से 65 किलोग्राम वज़न का है तो उसे रोज़ाना लगभग 1000 मिलीग्राम या 1 ग्राम एंटीबायोटिक दी जाती है। दोस्तों उम्र के आधार पर एंटीबायोटिक की ये मात्रा कम या ज़्यादा होती है। जैसे 12 साल से कम उम्र के बच्चे को तकरीबन 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम एंटीबायोटिक दी जाती है। वहीं बहुत छोटे बच्चे को एंटीबायोटिक मेडिसिन सिरप के रूप में करीब 1 चम्मच या 5 मिलीलीटर दी जाती है। फार्मा कंपनी द्वारा बनाए गए इन सिरप के 1 चम्मच में तकरीबन 125 ग्राम मेडिसिन होती है। दोस्तों
तो दोस्तों ये था हमारा एंटीबायोटिक दवाओं पे वीडियो। आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।